हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो कल ही हमने बात की थी कि अदानी ग्रुप का ये जो वो यूएस से खबर आई थी उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन आ सकता है, और यहाँ पर आप देखिए तो क्लैरिफिकेशन आया है अदानी ग्रीन एनर्जी की। अगर बात करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और क्या मंगलवार को शेयरों के अंदर, कुछ शेयरों के अंदर जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है, नहीं, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। साथ साथ कई शेयरों के ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो पहले तो देखिए खबर है क्या कि एसईसी जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्ट पर अदानी ग्रीन एनर्जी का स्पष्टीकरण। क्या है स्पष्टीकरण? काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, इसको ज़रा समझे कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है अमेरिकी एसईसी की जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि ये रिपोर्ट है उसके दो निर्देशकों के खिलाफ दीवानी शिकायतों के से संबंधित है। इसको पॉइंट को जरा देखें कि दीवानी शिकायतों से संबंधित है। और यहां पर जरा देखें इंपॉर्टेंट, और कंपनी इन कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो इसके अलावा इन व्यक्तियों पर रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, और एसईसी की कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है। और आगे देखें तो क्या कह रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर इसको आप देखें, ये कंपनी का कहना है कि इससे उसके संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसका बिजनेस जो है, इसके वो जो है अच्छा खासा चल रहा है। जैसे कि जो एनर्जी प्रोवाइड मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे ज़रा देखें तो एसीसी जो है जांच पर स्पष्टीकरण, तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग एसीसी द्वारा चल रही जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी है, और कंपनी ने एक बयान जारी कर एसीसी की कार्यवाही की प्रकृति और दायरे को स्पष्ट किया है और कार्यवाही में अपनी गैर भागीदारी पर जोर दिया है। यह घोषणा जो है 23 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। और आगे अगर देखें तो एसीसी की कार्यवाही का विवरण, तो मीडिया रिपोर्टों का मूल स्रोत जो है एसीसी द्वारा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमरीकी जिला न्यायालय में जो है दायर की गई एक दीवानी शिकायत है। शिकायत में अदानी ग्रीन एनर्जी के निदेशक श्री गौतम अदानी और श्री सागर अदानी को जो है प्रतिवादी बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि वे इस कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। और अगर आगे देखें तो कंपनी की स्थिति, तो अदानी ग्रीन एनर्जी ने स्पष्ट किया है कि एसईसी की कार्यवाही में नामित प्रतिवादियों को समन और शिकायत की तामील के वैकल्पिक साधनों के लिए आवेदन शामिल है, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी 2026 न्यूयॉर्क टाइम और 22 जनवरी 2026 भारत टाइम को हुई थी। और कंपनी ने दोहराया है कि प्रतिवादियों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, विशेष रूप से रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का आरोप। और एसईसी की कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है, इसको जो है देखिए बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। और आगे अगर देखें तो कंपनी का कहना है कि प्रेस रिपोर्ट का व्यवसाय या संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पॉइंट को जरा देखें खास, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बिजनेस जो है वो अच्छा खासा चल रहा है और वो आगे भी चल सकता है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे कि कल ही मैंने बात की थी, और काफ़ी लोगों ने, जो कि आप वीडियोस को देखा करें क्योंकि हमने डिटेल में एनालिसिस की थी कि देखिए यहाँ पर एक तो जो है कल बाजार के अंदर गिरावट थी, और अदानी ग्रुप के कुछ शेयर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट के पास ही थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खबर आई तो एक हो सकता है कि उनको बहाना मिल गया गिरावट का, और हो सकता है कि कुछ लोगों के जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हो, तो उस वजह से भी थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा आई। और कई बार मैंने अभी कल जो है कई, जैसे कि हमने बात की डिटेल में कि कुछ और भी दूसरे, अगर बात करें मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर अच्छी खासी जो है गिरावट आई पिछले दिनों के अंदर। तो अदानी ग्रुप के शेयर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि उतने ज़्यादा नहीं गिरे थे, तो कल बाजार के अंदर गिरावट आई तो, और ये खबर आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मौका इनको मिल गया और थोड़ी सी और गिरावट आ गई। सो ओवरऑल अगर यहाँ पर जो है बात ये अभी यहाँ पर निकल कर मतलब कि ये अभी यहाँ पर समझ आ रही है। अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है। और जैसे कि मैंने कल भी जो कहा था कि देखिए साबित क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, साबित क्या होता है, वो जो है मायने रखता है। तो अभी तक जो है यहाँ पर, अब अगर बात करें मंगलवार की, तो क्या स्टॉक के अंदर जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है? तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ये जो इसका क्लैरिफिकेशन आया तो एक राहत भरी खबर ये रह सकती है। और जो जिन कंपनियों के अंदर, जिन शेयरों के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई उसके अंदर जो है बाउंस बैक की संभावना रह सकती है।
और यहाँ पर सबसे पहली बात है, आगे हम देखें पहले तो समझिए इस बात को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ी की संभावना रह सकती है अगर तेज़ी आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 3% से लेकर 5% से लेकर 7% तक की तेज़ी की संभावना रह सकती है। और बाजार ये भी बात को समझा करे कि अभी थोड़ा सा गिरावट इसके अंदर जो है पिछले दिनों के अंदर आई और जो है कल भी आई थी। सो ओवरऑल अगर बात करें तो बाजार का मूड सही रहता है तो थोड़ी सी तेज़ी और आने की संभावना रह सकती है, अदरवाइज वापस से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो भी दूसरे स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी अच्छी खासी जो है गिरावट बनी हुई है कुछ शेयरों की अगर बात करें तो। और साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें कि जो लोग यहाँ मतलब कि कुछ लोग मतलब कि हो सकता है कि एवरेज करने की बात कर रहे हो या फिर बाय करने की बात कर रहे हो, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेज की बात जो है करने से अच्छा हो सकता है कि ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहे तब की बात है, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब कैसे, तो इस एग्जांपल को ज़रा देखें। तो शॉर्ट टर्म में और ट्रेडिंग की भी अगर बात करें तो कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कई बार मैंने कहा है कि 5 से 10% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें पूरे साल भर की, तो पूरे साल में अगर 5 से 10% के ऐसे रिटर्न 5 से 10 बार भी अगर मिल जाते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम नहीं होते और काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि समझने लायक बात है इसको। इसलिए मैंने कहा कि पहले तो समझे। कई कई लोग क्या करते हैं कि एवरेज करने की बातें मतलब कि जो सोचते हैं, तो बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। बाकी एवरेज करने से बेटर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेज करने से बेटर है कि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जैसे कि खरीदना और बेचना, नीचे में खरीदना ऊपर में बेचना, अगर उस तरीके का अगर कोई सोचे तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, वो भी स्टॉप लॉस रख कर, और वो भी अगर कोई करना चाहे तब की बात है। बाकी आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि समझने लायक बात क्या है कि बाजार के अंदर, स्टॉक के अंदर अगर बात करें तो ये जो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके अंदर अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर फायदा मिलने की संभावना रह सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें या फिर किसी भी और शेयर की बात करें, एग्जांपल के लिए अगर एक प्राइस की बात करें, तो देखिए कोई शेयर की अगर बात करें वो 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये की अगर बात करें तो उस तरीके से बार बार जाता है, नीचे में 900 रुपये, ऊपर में 1000 रुपये, नीचे में 900 रुपये, ऊपर में 1000 रुपये। तो उस तरीके से देखिए पूरे 6 महीने हो, 4 महीने हो, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर बात करें, साल भर की अगर बात करें, 6 महीने की बात करें, कि शेयर जो है ऊपर में 900, नीचे में 900 आता है, ऊपर में 1000 जाता है, फिर नीचे आता है 900, फिर 1000। तो लोगों को, कुछ लोगों को क्या लग सकता है कि शेयर का प्राइस तो कहीं जा नहीं रहा, लेकिन जो ट्रेडर्स है वो उसके अंदर अच्छा पैसा बनाने की उनकी संभावना रह सकती है। मतलब कि अगर 900 में खरीदा, 1000 में बेचा, फिर से 900 आया तो खरीदा, फिर से 1000 में बेचा, उस तरीके से, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। ये ना भूले, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 900 को भी तोड़ दे, ये भी हो सकता है कि 1000 को तोड़कर ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है। मतलब कि जब और तेजी की संभावना अगर लग रही हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो उस तरीके से अगर, जैसे कि हमने बात की, ये अगर 10% के रिटर्न मिलते हैं, अगर ये 5 बार भी मिलते हैं तो अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। ये बात समझने लायक है। ओवरऑल अगर बात करें तो मंगलवार को देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खबर जो है थोड़ी सी, ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है तो थोड़ी सी राहत भरी हो सकती है और बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर कोई लेना चाहे या फिर कुछ लोग अगर ट्रेड करना चाहे तो सबसे पहले देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो तब आप चाहे तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना चाहे तो अपना सकते हैं। थोड़ा सा शेयर के प्राइस के ऊपर नज़र बनाना रखना चाहे तो रख सकते हैं। बाकी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो है नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर आप ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना चाहे तो रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम जो है आगे आज और कल अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, उन सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने ज़रूर रहिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।